हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि केस स्टडी कैसे बनाई जाती है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्यूरपेरल सेप्सिस। तो सबसे पहले केस स्टडी हमें क्या लिखना पड़ता है? आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना पड़ता है, जिसमें नेम ऑफ पेशेंट, एज, नेम ऑफ हस्बैंड, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, वार्ड नंबर, ऑब्स्टेट्रल स्कोर, एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज के बारे में लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं चीफ कंप्लेंट। At the time of admission, patient was complaining about fever, pelvic pain, and foul-smelling vaginal discharge from 3 to 4 days. At present, foul-smelling vaginal discharge with fever and pelvic pain. फिर हम लिखेंगे फैमिली हिस्ट्री क्या है, नेम, रिलेशन, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस। फिर फैमिली ट्री बनाएंगे हम, जिसमें हम पेशेंट को इस तरह डिनोट करते हैं। और फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस लिखेंगे, पास्ट में कोई मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री है क्या, या प्रेजेंट में कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो जी है। पेशेंट वाज हैविंग pelvic pain, fever with foul smelling vaginal discharge since 3 days. She consulted in Kota Medical College with Dr. Sunita and admitted and diagnosed with puerperal sepsis. प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है क्या? नो सिग्निफिकेंस हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है? टाइप ऑफ हाउस पक्का, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट, वाटर टैप, फैमिली इनकम 60,000 पर मंथ। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें मेनार्चे, ड्यूरेशन, इंटरवल, फ्लो, ये लिखते हैं। फिर न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखते हैं, डाइटरी पैटर्न कैसा है, वेजिटेरियन है, लाइक पसंद क्या करते हैं, नापसंद क्या करते हैं, हैबिट्स कैसी हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे कॉन्शियसनेस का, बॉडी बिल्ड का, हेल्थ का एंड हाइट का एंड वेट का। उसके बाद हम वाइटल्स चेक करेंगे उनके, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। उसके बाद स्किन एंड नेल्स का असेसमेंट करेंगे, कलर, टेक्सचर, स्किन टर्गर, नेल बेड्स, हेयर का कलर, टेक्सचर एंड ग्रूमिंग। फिर हेड का स्काल्प शेप, फेस, आईज में आईब्रो एंड आईलिड्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कंजक्टिवा, देन ईयर्स में ऑरिकल्स एंड हियरिंग, नेक के अंदर रेंज ऑफ मोशन, लिम्फ नोड, देन सबसे लास्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बीपी, हार्ट साउंड, शेप ऑफ चेस्ट। फिर हम अब केस स्टडी बनाई है तो हमें उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे कि डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। उसके बाद कितने लोगों में पाया जाता है ये बताना पड़ेगा। फिर ईटियोलॉजी लिखनी पड़ेगी, कॉज और रिस्क फैक्टर्स क्या है, देन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, देन डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में क्या क्या हम करते हैं, हिस्टेरेटिक, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर, ब्लड टेस्ट, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, ब्लड यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करने वाले हैं वो लिखना है। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट लिखना है, फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, देन सबसे लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट, और उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर आपको वीडियो ब्लर नज़र आ रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर सब्जेक्टिव डाटा असेसमेंट में लिखेंगे, पेशेंट कंप्लेनिंग अबाउट एक्यूट पेन। फिर गोल क्या है हमारा, टू रिड्यूस एंड प्रोवाइड कंफर्ट। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऑब्जर्व किया, और हमें इवेल्युएट करना है पेशेंट की कंडीशन को। ठीक है, ये हमारी पहली एनसीपी है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन हमारी जो सेकंड एनसीपी है वो है पेशेंट कंप्लेंट्स अबाउट द दैट शी वाज फीलिंग वीकनेस। तो हमें उसका जो ओरल इनटेक है, या जो उसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। देन सब्जेक्टिव असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा थर्ड वाले का लिखेंगे हम, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन ट्रोमाटाइज्ड टिश्यू सो एलिवेट द बॉडी टेम्परेचर। तो हमें
उसका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करना है और प्रिवेंट करना है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन लिखनी है। हेल्थ एजुकेशन में डाइट से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देनी है, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देनी है, देन रेस्ट एंड स्लिप से है, फिर इम्यूनाइजेशन, देन सबसे लास्ट में हम लिखेंगे बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम कुछ ओबीजी की बुक्स के नेम लिख सकते हैं या वेबसाइट के लिंक लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी केस स्टडी ऑन प्यूरपेरल सेप्सिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरह की और वीडियो मिल सके। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।